नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि माता पिता के जीवित रहते जमीन का बंटवारा कैसे होगा और इसकी कानूनी प्रक्रिया व अधिकार किस किस को है। तो आज की वीडियो में ये सब कुछ जानकारी हम समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि माता और पिता जो रहते हैं वे अपने जीवन काल में बंटवारा करना चाहते हैं या वे बंटवारा नहीं करना चाहते हैं। तो क्या बेटा बेटी जो रहते हैं वे उनकी जमीन का बंटवारा आपस में कर सकते हैं या उनसे करवा सकते हैं, ये सब कुछ जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहां पर आप देखते होंगे कि यहां पर यह ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर यह ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ में जो है ये लोग जो है, ये माता है, ये पिता है, ठीक है, और इनके 5 बेटे बेटी, ठीक है। ये एक बेटी ये है, ठीक है। ये दोनों भाई बहन जो है ये एक तरफ है और यहां पर जो है इनका बेटा ये है, एक बेटी ये है और एक बेटी ये है। तो ये बेटा बेटी जो है यहां पर आपको दिखते होंगे कि पिताजी भी नाराज दिख रहे हैं, माताजी भी नाराज दिख रही है, ठीक है। और ये बेटा बेटी जो है ये आपस में इनकी जो संपत्ति है, किसकी, माता पिता की जो संपत्ति है, जैसे ये खेत है, ठीक है, इस खेत के बंटवारे के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और उनसे बंटवारा करवाने की मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इनको क्या करना चाहिए, कैसे बंटवारा हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर आप एक पटवारी जी को भी देखते होंगे, ये पटवारी जी है, ठीक है। यहां पर ये वकील साहब है, यहां पर न्यायालय है, न्यायालय से मतलब राजस्व न्यायालय, ठीक है। कौन से न्यायालय की बात कर रहे हैं हम, राजस्व न्यायालय है, ठीक है। तो जो हमारा मेन टॉपिक है कि माता पिता के जीवित रहते जमीन का बंटवारा कैसे होगा, तो इसके लिए अगला ग्राफ जो है उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। अगला ग्राफ जो है इसमें आप देखते होंगे, यहां पर आप देख रहे थे तो ये माता पिता नाराज है। इस ग्राफ में आप देखते होंगे माता पिता बड़े खुश है, भाई बहन भी आपस में बड़े खुश है। तो ये स्थिति और वह स्थिति, दोनों स्थिति में किस स्थिति में बंटवारा हो सकता है। तो यहां पर देखिए, अगर यहां पर नाराज है, ठीक है, तो बंटवारा आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। कौन, माता पिता जो है और इनके नाम पर अगर ये संपत्ति है दोनों में से किसी भी व्यक्ति के नाम पर, तो आपका बंटवारा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर यहां पर माता पिता जो है इस तरीके से खुश है, सब बेटा बेटी भी खुश है, तो आपका बंटवारा हो सकता है। तो इसके लिए कानून में कहां पर प्रावधान दिए गए और किस प्रकार के प्रावधान दिए गए उसको हम आगे समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पर जो है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, कौन सा एक्ट, मध्य प्रदेश, ठीक है, भू राजस्व संहिता, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 178 का, जिसमें लिखा है भूमि स्वामी के जीवन काल में, भूमि स्वामी के जीवन काल में, ठीक है। तो भूमि स्वामी के जीवन काल से मतलब क्या होता है कि जैसे ये लोग हैं, ठीक है, कौन है, ये लोग हैं, तो ये जीवित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये जीवित होना चाहिए। जब ये जमीन जो है इनके नाम पर है और ये जीवित है, तो उस स्थिति में आगे क्या कहा है उस धारा ने, इस धारा ने आगे क्या कहा है कि भूमि स्वामी के जीवन काल में भूमि का विभाजन, ठीक है, किसका, भूमि स्वामी जो है जिस व्यक्ति के नाम पर वह जमीन है उसके जीवन काल में उस जमीन का विभाजन के बारे में यह धारा जो है ये स्पष्ट करती है। क्या कहती है आगे, यदि कोई भूमि स्वामी धारा 59 के अधीन कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारित अपने खाते, ठीक है, या उसके किसी भाग को अपने जीवन काल के दौरान, ठीक है, कब, जीवन काल के दौरान अपने जीवित रहते अपने विधिक वारिसों में विभाजित करना चाहता है। क्या करना चाहता है, अपने विधिक वारिसों में। विधिक वारिसों से मतलब क्या होता है कि अगर ये लोग जो है, ये दोनों लोग जो है या इनमें से कोई भी व्यक्ति है, या पिता हो सकते हैं या माता हो सकती है, ठीक है, ये अपनी इस जमीन का विभाजन जो है अपने जीवन काल में अपने विधिक वारिसों में, विधिक वारिसों से मतलब क्या होता है, इनके कितने बच्चे हैं, एक बेटी ये है, एक बेटा ये है, ठीक है, एक बेटा ये है और एक बेटी ये है और एक बेटी ये है। तो इनके बीच में अगर ये व्यक्ति या ये महिला जो है अपने खाते का इस जमीन का विभाजन करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में इनको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए उसमें आगे आया है, विभाजित करना चाहते हैं तो वह ऐसे खाते या उसके भाग के विभाजन के लिए तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा। कहां पर आवेदन करेंगे, तो ये लोग कहां पर आवेदन करेंगे, देखिए कौन करेंगे आवेदन, ये व्यक्ति या ये व्यक्ति जिनके नाम पर जमीन है, जिसके नाम पर जमीन है, ये लोग
इस जमीन के विभाजन के लिए कहां पर आवेदन करेंगे? तहसीलदार को, ठीक है, राजस्व न्यायालय को, है ना, राजस्व न्यायालय को आवेदन करेंगे। कौन सी धारा के अंतर्गत? 178 क के अधीन, ठीक है, 178 के अंतर्गत इसको आवेदन करेंगे। जब इसको आवेदन किया जाएगा, किसको? तहसीलदार को आवेदन किया जाएगा, तो वहां पर क्या प्रक्रिया होगी उसको भी आगे हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहां तक आप समझ चुके हैं कि विभाजन कब होगा? माता पिता के जीवन काल में। लेकिन आवेदन कौन कर सकते हैं? माता पिता ही आवेदन कर सकते हैं, बेटा बेटी उसके लिए आवेदन नहीं कर सकते, यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में जब आवेदन हो जाता है तो उसके बाद में तहसीलदार क्या करेगा? ठीक है, कौन? तहसीलदार क्या करेगा? तो उपधारा 2 में दिया है। कौन सी उपधारा? 178 की उपधारा 2 में, ठीक है, 178 की उपधारा 2 में यहां पर दिया हुआ है कि तहसीलदार, ठीक है, विधिक वारिसों की सुनवाई करने के पश्चात क्या करेगा? तहसीलदार विधिक वारिसों की सुनवाई करेगा। अब विधिक वारिस कौन रहेंगे, है ना, तो विधिक वारिस हमने यहां पर समझे थे। तहसीलदार क्या करेगा कि जैसे यह व्यक्ति या यह महिला जो है, इनमें से कोई भी या तहसीलदार के आवेदन करता है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार क्या करेगा? तहसीलदार इस लड़की को, ठीक है, इस लड़के को और इसको, इसको और इसको, इनको भी सूचना पत्र जारी करेगा। क्या करेगा? इनको भी सूचना पत्र जारी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यह व्यक्ति जो है, हो सकता है कि इस लड़के को और इस लड़की को जमीन दे दे, तो इसलिए वे लोग जो है वे वंचित न रह जाए, इसलिए उनकी भी सुनवाई करेगा। अब इनकी सुनवाई करेगा तो तहसीलदार को कैसे पता चलेगा कि ये लोग भी इसके वारिस है? ठीक है, तो ये लोग इसके वारिस है, ये पता तहसीलदार को कैसे चलेगा? तो इसके लिए तहसीलदार क्या करेगा? इसके लिए जो है तहसीलदार क्या करेगा कि पटवारी को एक नोटिस जारी करेगा। किसको? पटवारी को एक नोटिस जारी करेगा कि इस पटवारी को नोटिस जारी करेगा कि इस व्यक्ति के द्वारा या इस व्यक्ति के द्वारा इस जमीन के विभाजन के लिए आवेदन पेश किया है। कौन सी धारा के अंतर्गत? 178 का के अंतर्गत, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए कि अगर इस व्यक्ति ने आवेदन दिया है तो इसके कौन कौन वारिस है उसकी रिपोर्ट दीजिए। कौन? पटवारी, ठीक है। या इस व्यक्ति ने अगर आवेदन दिया है तो इसके कौन कौन लोग वारिस है, ऐसी आप रिपोर्ट दीजिए। तो ऐसी स्थिति में पटवारी क्या करेगा कि अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। कौन? ये पटवारी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और उस रिपोर्ट में पूरा वर्णन लिखेगा। गांव जाएगा, गांव में जाकर पंचनामा बनाएगा। पंचनामा बनाने के बाद में उस पंचनामे और जो पंचायत है उस पंचायत से भी पूछेगा, पंचायत से भी प्रमाण पत्र लेगा कि इस व्यक्ति के वास्तव में कौन कौन वारिस है या इस व्यक्ति के वास्तव में कौन कौन वारिस है जिसने भी आवेदन पेश किया 178 का, ठीक है। तो पटवारी जो है अपनी रिपोर्ट जो है अपना पंचनामे के सहित उसमें लिखते हुए कि इस व्यक्ति के एक वारिस ये है, एक वारिस ये है, एक वारिस ये है, एक वारिस ये है और एक वारिस ये, इन सभी लोगों के नाम उस पंचनामे में और रिपोर्ट में लिखकर कहां पेश करेगा? पटवारी वापस उस रिपोर्ट को राजस्व न्यायालय के समक्ष जो है पेश कर देगा। अब राजस्व न्यायालय के समक्ष जब रिपोर्ट पेश की जाएगी तो राजस्व न्यायालय के द्वारा उस रिपोर्ट को पेश करने के बाद में, कब? उस रिपोर्ट को जब राजस्व न्यायालय के समक्ष पटवारी के द्वारा पेश कर दिया जाएगा तो उस रिपोर्ट में जिन जिन लोगों के नाम है उन सभी लोगों को, ठीक है, वारिस मानते हुए, है ना, प्राइमा फेसी मतलब प्रथम दृष्टिया अगर जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, पटवारी की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार क्या करेगा तहसीलदार? उन सभी लोगों को जिनका नाम उसमें आया है उन सभी लोगों को, जैसे इसका नाम आया तो इसको, इसका नाम आया तो इसको, इसका नाम आया इसको, इसका नाम आया इसको और इसका नाम आया तो इसको, इनको सबको क्या करेगा तहसीलदार? क्या करेगा? नोटिस जारी कर देगा, है ना। क्या करेगा? इनको नोटिस जारी कर देगा। अब नोटिस जाने के बाद में ये सभी लोग जो है ये क्या करेंगे? तहसीलदार के यहां पर उपस्थित हो जाएंगे। अगर इस व्यक्ति ने अपना 178 का आवेदन लगाया था उसमें केवल एक व्यक्ति है और एक लड़की है, इन दोनों के नाम दिए थे, तो इन 3 लोगों को भी सुनवाई का अवसर जो है तहसीलदार के द्वारा दिया जाएगा। अगर ये लोग जो है उपस्थित होकर कहां पर? तहसीलदार के यहां पर उपस्थित होकर ये साबित कर देते हैं कि ये लोग भी इसके वारिस है, तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति ने केवल इस व्यक्ति के और इस व्यक्ति के नाम पर बंटवारा करने का जो आवेदन पेश किया है उसको तहसीलदार के द्वारा खारिज भी किया जा सकता है। लेकिन अगर ये व्यक्ति जो है ये इस जमीन को इन दोनों लोगों को देना चाहता है, ठीक है, क्या करना चाहता है? दोनों लोगों को देना चाहता है, केवल इनका हिस्सा देना चाहता है, ठीक है। जैसे इस व्यक्ति के नाम पर जमीन है,
जैसे मान लेते हैं कि 5 तो बेटे बेटी है, छठा ये, 7वां है, इसके नाम पर अगर 7 बीघा जमीन है और 7 बीघा जमीन में से अगर 1 बीघा इसको देना चाहता है, 1 बीघा इसको देना चाहता है और उस बंटवारे में ये लिखना चाहता है कि इसके बाद में जो है इस 7 बीघा जमीन में से 2 बीघा जमीन इन दोनों लोगों को दे दिए। अब 5 बीघा जो जमीन बची है वह 1 बीघा इसकी रहेगी, 1 बीघा इसकी रहेगी, 1 बीघा इसकी रहेगी, 1 बीघा इसकी रहेगी और 1 बीघा इसकी रहेगी। और उस जमीन के बारे में इन दोनों को भविष्य में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो इस प्रकार का विभाजन जो है वह तहसीलदार इसका स्वीकार कर सकता है। लेकिन अगर ये पूरी जमीन या हिस्से से अधिक जमीन जो है इसको और इसको देना चाहता है तो ऐसी स्थिति में वह बंटवारे का आवेदन जो है इसका खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में उसी धारा में हमने समझा था आगे। ठीक है, क्या आया था यहां पर आया था, यहां पर ये आया था कि करने के पश्चात उस खाते को, ठीक है, सुनवाई करने के पश्चात, यहां तक हमने समझा था। तो सुनवाई इस प्रकार से होगी, उस खाते को या उसके भाग को, ठीक है, विभाजित कर सकेगा और निर्धारण को इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार प्रभाजित कर सकेगा। तो इसका मतलब है कि जैसा मैंने आपको बताया कि अगर किसी भाग को देना चाहता है, जैसे 2 बीघा जमीन देना चाहता है, ठीक है, 2 बीघा जमीन इन दोनों लोगों को देना चाहता है तो ये भी कर सकता है वो। ठीक है, लेकिन उस बंटवारे में उसको ये लिखना पड़ेगा कि इसका भविष्य में इसमें किसी प्रकार का हिस्सा नहीं रहेगा इन लोगों का। ठीक है, और जो खाता विभाजित हो जाएगा, अलग अलग खाते इनके हो जाएंगे, तो उसका जो भी निर्धारण होगा लगान, वह इन लोगों को अदा करना पड़ेगा। किसको? इसको और इसको लगान अदा करना पड़ेगा। और अगर ये सभी लोग जो है वहां पर सहमत हो जाते हैं तो सभी का वहां पर बंटवारा हो जाएगा। लेकिन वहां पर वारिसों की सुनवाई की जाना जरूरी है। अब यहां पर मुख्य बात जो है वही यह निकल कर आई है कि कोई भी भूमि स्वामी जो है अपने खाते का विभाजन अपने जीवन काल में अपने वारिसों के मध्य कर सकता है, लेकिन तहसीलदार को उन सभी वारिसों की सुनवाई की जाना जरूरी है। ठीक है, अगर किसी वारिस की सुनवाई नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में वह बंटवारा भविष्य में जाकर ऊपर की कोर्ट में अर्थात उससे वरिष्ठ न्यायालय में जाकर वह खारिज हो सकता है। दूसरी बात यहां पर एक मेन निकल कर आई है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है वह बंटवारा करवाना चाहता है और उसके लिए उसने 178 क के अधीन तहसीलदार को आवेदन दे दिया है, तो जिसके नाम पर जमीन है, ठीक है, एक तो यह व्यक्ति और यह व्यक्ति जिनके नाम पर अगर जमीन है तो वे ही लोग बंटवारे का आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, उनके वारिस जो है, जैसे ये लड़की है या ये लड़की, ये लड़का, ये लड़की, तो ये लोग जो है अपने माता पिता के खाते का विभाजन, उनकी जमीन का विभाजन अपने नाम पर करवाने के लिए या उनकी जमीन जो है विभाजन में प्राप्त करने के लिए आवेदन 178 क के अधीन नहीं दे सकते हैं। तो मैं विश्वास रखता हूं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।